हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पुरोधा क्लासेस पर। दोस्तों, यह ब्रह्मास्त्र श्रृंखला का 8वां सेशन है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त बेहतरीन और शानदार सेशन, जो कि ब्रह्मास्त्र श्रृंखला का पार्ट 8 है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व कौन है? तो मैग्नीशियम है। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व कौन है? तो मैग्नीशियम है। और मैग्नीशियम एक धातु होती है। मैग्नीशियम एक क्या होती है? धातु होती है। और आपको बता दें कि पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती हैं? तो क्लोरोफिल के कारण होती हैं। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। अब उस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन के रूप में होता है। मैग्नीशियम आयन के रूप में होता है। ओके, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन का जो फार्मूला होता है O3 होता है। क्या होता है? O3। ओजोन शब्द लैटिन शब्द ओजन से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गंध। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? गंध। और ओजोन से सड़ी मछली की तरफ गंध आती है। तो आप कमेंट सेक्शन में छापिएगा कि मछली के अध्ययन को क्या बोलते हैं। मछली के अध्ययन को क्या बोलते हैं। आगे, हरे फल कृत्रिम ढंग से एसिटिलीन से पकाए जाते हैं। जो हरे फल होते हैं कृत्रिम ढंग से एसिटिलीन से पकाए जाते हैं। किससे? एसिटिलीन से पकाए जाते हैं। वही प्राकृतिक ढंग से एथिलीन से पकाए जाते हैं। किससे? एथिलीन से पकाए जाते हैं। हर्मिका स्तूप का ऊपरी भाग होता है। हर्मिका क्या है? स्तूप का ऊपरी भाग होता है। और यह सबसे पवित्र भाग होता है स्तूप का। कौन? हर्मिका। आपको अच्छे से पता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो स्तूप है वो केसरिया स्तूप है, जो बिहार में है। कहाँ है? बिहार में केसरिया स्तूप। अभी इस चर्चा में रहा तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, चंगक्यू। चीन के निवासी अपनी भाषा में चीन को चंगक्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? चंगक्यू कहते हैं। लेकिन वहीं भारत को इंतु कहते हैं। भारत को क्या बोलते हैं? इंतु कहते हैं। इंतु। चीन के निवासी भारत को इंतु कहते हैं। और चीन के निवासी अपनी भाषा, और उनकी भाषा क्या है? मंदारिन है। विश्व की सबसे बड़ी भाषा है मंदारिन। और मंदारिन में चीन के निवासी अपने देश को क्या कहते हैं? चंगक्यू कहते हैं। चंगक्यू कहते हैं। केसरिया क्रांति यह सौर ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है। सौर ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है। कौन? केसरिया क्रांति। ट्राइकोफाइटान यह एक कवक होता है। कवक को हम फफूंद भी बोलते हैं। और कवक के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी भी कहते हैं। और कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। यह शैवाल के नीचे लगे होते हैं। और शैवाल और कवक को मिलाकर क्या बनता है? तो लाइकेन बनता है। इसलिए लाइकेन को सैक भी कहा जाता है। तो ट्राइकोफाइटान एक क्या है? ट्राइकोफाइटान एक कवक है। और इसकी वजह से क्या होता है? दाद होता है, जिसे आप रिंग वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग वर्म, दाद बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फूलों से एलर्जी को हे फीवर कहा जाता है। फूलों से एलर्जी को हे फीवर कहा जाता है। और फूलों के रंग का निर्धारण कौन करता है? तो फूलों के रंग का निर्धारण एंथोसाइनिन करता है। कौन करता है? एंथोसाइनिन। और फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। और फूलों का रंग उड़ाने वाली जो गैस है वो कौन है? तो क्लोरीन है। तो फूलों से एलर्जी को क्या बोला जाता है? हे फीवर कहा जाता है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हरियाणा में है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हरियाणा में है। और हरियाणा में एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हरियाणा में ही है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लिमोनाइट और हेमेटाइट ये दोनों क्या हैं? तो लोहे के अयस्क हैं। लिमोटाइट हेमेटाइट क्या है? लोहे के अयस्क हैं।
NaCl का संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन का मतलब होता है उच्च सांद्रता वाला विलयन, उच्च सांद्रता वाला विलयन। तो NaCl का जो संतृप्त विलयन होता है उसे ब्राइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राइन कहा जाता है। NaCl का संतृप्त विलयन क्या कहलाता है? ब्राइन कहलाता है। बगरुम्बा नृत्य, बगरुम्बा नृत्य असम में मनाया जाता है। बगरुम्बा नृत्य कहाँ मनाया जाता है? असम में। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी कहाँ है? आगे बढ़ते हैं। लक्स मीटर, लक्स मीटर से हम प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। लक्स मीटर से हम प्रकाश की तीव्रता को क्या करते हैं? मापते हैं। एक पार्सेक, एक पार्सेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। पार्सेक का जो पूरा नाम होता है, पार्सेक का जो पूरा नाम होता है पैरालैक्टिक सेकेंड होता है। क्या होता है? पैरालैक्टिक सेकेंड होता है। तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। और आपको पता है कि पार्सेक और प्रकाश वर्ष ये दोनों दूरी की सबसे बड़ी इकाइयां हैं, जिसमें सबसे बड़ी इकाई कौन है? तो पार्सेक है। और पार्सेक से छोटी कौन है? प्रकाश वर्ष है। आपको बता दें कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, अर्थात 9.46 ट्रिलियन, 46 ट्रिलियन यानी 946 खरब, 946 खरब। ओके। पसीने में लाइसोजाइम्स एंजाइम पाया जाता है। पसीने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम्स एंजाइम पाया जाता है। और आपको अच्छे से पता है कि लाइसोजाइम्स क्या होता है? लाइसोजाइम्स एंजाइम्स क्या होता है? ये शरीर के उन हिस्सों में पाया जाता है जो हिस्सा खुला हुआ है। यह हमें विषाणुओं और जीवाणुओं से क्या करता है? रक्षा करता है। कौन? लाइसोजाइम्स एंजाइम। और ये कहाँ पाया जाता है? पसीने में। और आपको अच्छे से पता है कि पसीने के अंदर एक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है, जिसका नाम है फार्मिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है HCOOH, फार्मिक अम्ल। इसे मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, इसको, फार्मिक अम्ल को। और जितने भी कीट हैं, जैसे बर्रे हो गए, मधुमक्खियां हो गई, बिच्छू हो गई, एक काटते वक्त, डंक लगाते वक्त फार्मिक अम्ल ही छोड़ती हैं, फार्मिक अम्ल ही छोड़ती हैं। चींटियां भी ये क्या करती हैं? फार्मिक अम्ल ही छोड़ती हैं काटते वक्त। ओके। तो पसीने में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और लाइसोजाइम्स सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो गोमूत्र में पाया जाता है। आंसू में भी लाइसोजाइम्स पाया जाता है। कहने का मतलब कि शरीर के प्रत्येक उन हिस्सों पर लाइसोजाइम्स पाया जाता है जो हिस्सा खुला हुआ है। ओके। आगे, इटांगी राष्ट्रीय उद्यान, इटांगी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। कहाँ है? नागालैंड। इटांगी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नागालैंड में। और नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा है। कहाँ है? कोहिमा है। प्रोटीन दिवस, प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 फरवरी को मनाया जाता है। भारत दूसरी बारी से मना रहा है प्रोटीन दिवस को। प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को मनाया जाता है। और थोड़ी सी प्रोटीन की हम बात कर लें तो आपको अच्छे से पता है कि प्रोटीन शब्द किसने दिया था? तो बर्जीलियस और मुल्डर ने दिया था। प्रोटीन शब्द किसने दिया था? तो बर्जीलियस और मुल्डर ने दिया था प्रोटीन शब्द। और प्रोटीन की जो इकाई होती है अमीनो अम्ल होती है। क्या होती है? अमीनो अम्ल होती है। और दो अमीनो अम्ल के मध्य जो बंध होता है, जो बॉन्ड होता है, उसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं। प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने ग्रुप में क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। ओके। तो थैंक यू।